हेलो गाइस, मैं हूं चिराग। तो आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा किस टाइप का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आज राजस्थान बोर्ड का जो अकाउंट्स का है अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे और एक रिव्यू करने की यानी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए या कितना एक तरीके से एस्टिमेटेडली पेपर सही गया है, ताकि हम एक कंक्लूजन निकाल सके। वैसे तो पेपर सिंपल ही था, इजी था, कोई हार्ड या मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल था। अब जिनको नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, उनका तो भगवान भला करे। लेकिन जिन्होंने ढंग से पढ़ा था, नॉर्मल नॉर्मल ही कवर किए थे छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको भी आराम से आ गया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे मैं लाइव आता था लेकिन इस बार लाइव नहीं आया, थोड़ी सी दिक्कत थी लाइव से रिलेटेड, इस चक्कर में नहीं कर पाया। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और हाँ, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सबसे पहले, और उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। और शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ ही, मम्मी पापा इनको मत करना क्योंकि वो देखते भी नहीं है, तो अपने दोस्तों को ही शेयर कर लेना। ओके, और उसका भी स्क्रीनशॉट भेज देना जिससे मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड। फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, आपको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू साइड में आता है, सैलरी आती है टू साइड में, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग बाई साइड में आती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपका जो आता है वो पीएनएल अकाउंट में आता है। इस तरीके से मैं बताता जाऊंगा। और देखिए, मैंने ये सॉल्व भी कवर कर रखा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना पीडीएफ दूंगा, तो इस टाइप से आपको ये सारी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये भी जरूर देख लेना। ओके, तो चलो, फर्स्ट तो हो गया। फर्स्ट का आंसर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, संगीता एंड सुमन पार्टनर किस रेशो में, 5:3 में। ओके, दे एडमिट अंशु फॉर 1/, शेयर इन प्रॉफिट। उसने किनको एडमिट किया, 1/8 हिस्से के लिए अंशु को। दोनों ही लैंग्वेज में बीच में बोलता रहूंगा, जिसे वो दोनों से बराबर अनुपात में प्राप्त करते हैं, यानी दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में। अब बताओ सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा संगीता और सुमन का। तो आपको पता है कि जब जो अंशु है 1/8 शेयर इक्वल प्रोपोर्शन में प्राप्त कर रही है, तो सीधी सी बात है संगीता और सुमन का सैक्रिफाइस क्या होगा, 1:1। तो यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी करना था सॉल्व। ओके, थर्ड देखिए, आशा सुमित्रा सोनिया एक फॉर्म में 2/8, 1/8 और 3/8 में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। सोनिया फॉर्म से रिटायर हो जाती है, तो आपको फायदे का अनुपात यानी गेनिंग रेशो निकालना है। अब सोचिए, वैसे तो 2/8, 1/2 और 3/8 को सॉल्व करेंगे तो टोटल मिला के हिस्सा 8/8 हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे मिस्टेक थी एक तरीके से क्वेश्चन में। तो आप निकालोगे तो 243 आएगा। तो टोटल करके देख लेना 9/8, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि हमें तो गेनिंग रेशो निकालना था। तो सीधी सी बात है, सोनिया रिटायर हो गई, तो आशा और सुमित्रा का हिस्सा कितना है सर, 2/8 और 1:2, यही तो है। तो आप निकाल के देख लो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2, 2 4 8 4, तो 2:4। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। और आपको पता है कि नया रेशो ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1:2 की बात करेंगे। तो जिसने 1:2 करा है उसका आंसर ठीक है। फोर्थ देखिए, द गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड। याद रखना, गेनिंग रेशो कब होता है, जब पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है। तो देखो, रिटायरमेंट और डेथ की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड सी। एडमिशन पे क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो, आप सबको पता है। फिफ्थ, विच अकाउंट इज नॉट ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो याद रखना, फोर्थ का आंसर डी है। कई लोगों को ये भी पता नहीं चलता, बोलते हैं सर आंसर बताओ। आंसर तो क्या है, डी, तभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि फर्म के डिसोल्यूशन पे कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता। तो आपको पता है कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो रिलेशन अकाउंट ओपन होता है। बैंक अकाउंट भी क्या होता है, क्लोज करने के लिए होता ही होता है, खुलता है। और पार्टनर्स कैपिटल भी खोलना पड़ता है ताकि पार्टनर्स को पे किया जा सके या पार्टनर से पैसे लिए जा सके, ताकि वो बैंक में जाएंगे, फिर बैंक अकाउंट के थ्रू सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन रिवोल्यूशन अकाउंट तो कब होता है, एडमिशन पे और रिटायरमेंट पे, वो फॉर्म के डिसोल्यूशन पे नहीं बनता। तो हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। फिफ्थ का सी आंसर है। सिक्स पे आओ, प्रोरेटा अलॉटमेंट अप्लाइज इन द केस ऑफ। तो आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन में ही प्रोरेटा, प्रोरेटा मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट। कि 10,000 अप्लाइड वालों को कितने दे दिए, 8 दे दिए, 12,000 वालों को 6 दे दिए, इस तरीके से जनरली आता है। तो हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। सेवन पे आओ, संजीव लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम बानू लिमिटेड। बानू लिमिटेड से एक 1,98,000 की मशीन खरीदी, और जो फुल पेमेंट है वो इक्विटी शेयर इशू करके होगा, जो कि 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे है। तो आपको पता है कि जब भी हम वेंडर को क्या करते हैं, शेयर देते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, पीसी ड्यू अपॉन इशू प्राइस, ताकि नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर निकल सके। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा, पीसी ड्यू है 198 और इशू प्राइस कितनी है, 100 रुपए प्लस 10%, मतलब 110। तो 198 अपॉन 110 करोगे तो 1800 आएगा। इसको देखना, मैंने देखो सॉल्यूशन में भी कवर कर रखा है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ।
अगला देखिए क्या है, द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ डेवेंचर इज। तो देखो बोल रहा है डेवेंचर की जगह आप कौन से वर्ड का यूज कर सकते हो। आपको बताया कि डेवेंचर एक लोन लेने का एक्नोलेजमेंट है जो कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लेती है। तो आपको पता है गवर्नमेंट भी क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, तो एक तरीके से डेवेंचर ही होते हैं। तो एक कंपनी डेवेंचर की जगह उसको क्या बोल सकती है, अल्टरनेटिव वर्ड बॉन्ड भी बोल सकती है, क्योंकि बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है। तो हम इक्विटी और प्रेफरेंशियल तो बोलेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन रहेगा ही नहीं एबीडी, तो क्या रहेगा, सी, बॉन्ड। ओके, थोड़ा थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो आपको बोरिंग लगेगा। और अगर धीरे धीरे बोलता लाइव वीडियो में तो क्या होता है, बहुत पकाऊ पार्ट भी रहता है, या तो आपको क्या होगा, वीडियो भी शॉर्ट में मिल जाएगी। और देखिए अनकट वीडियो है इसलिए बीच बीच में पानी पी रहा हूँ, पानी तो पी सकता हूँ। चलिए नाइन्थ पे, डेवेंचर इशूड एट पार आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ट्रांसफर्ड। देखो आपको पता है कि जब भी इशू पार पे करते हैं और रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो क्या खुलता है नीचे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ऊपर क्या खुलता है, लॉस ऑन इशू, याद रहे ना। तो कौन सा है आंसर, इन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जब भी प्रीमियम पे रिडीम होंगे वो कहाँ ट्रांसफर होंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। सिंपल सिंपल आए थे, तो नाइन्थ का होगा बी। टेंथ का देखिए, 1,80,000 की मशीन खरीदी किसने, सूरतगढ़ लिमिटेड ने भीलवाड़ा लिमिटेड से, जिसके पूर्ण भुगतान के बदले 100 रुपए वाले 9% डिबेंचर 10% बट्टे पर जारी किए। सीधी सी बात है, 1,80 का पेमेंट करना था, वही पीसी ड्यू अपॉन इशू प्राइस। इस बार इशू प्राइस क्या है, 100 का 10% लेस कर दो, 10% डिस्काउंट, तो 10 रुपीज लेस कर दिया, तो ये हो गया। अब जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ पे डिबेंचर निकल के आ जाएंगे 9,000। कितने निकल जाएंगे, 9,000। अब यहाँ पूछा गया हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। तो आपको पता है कि 100 की फेस वैल्यू का 10% डिस्काउंट है 10 रुपए, और डिबेंचर कितने हैं, 2,000। तो हम क्या बोलेंगे, 2,000 इंटू 10, 20,000। देखो यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं पूछे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा। तो सीधी सी बात है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, 2,000 इंटू 10, 20,000। इसको भी मैंने कवर किया हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया, 2,000 डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू, इस तरीके से। अगला देखिए, दोज लाइबिलिटी विच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटी। और आपको पता है जो जो असेट जो कि 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो करंट असेट्स कहलाती है। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है दोज लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज का आंसर हो जाएगा। तो 11th का आंसर है डी। 12th का, एक आइडल डेट इक्विटी रेशो सेफ कब होता है, 2:1 जब होता है, याद रख लेना। यानी अगर मैं आपको बोलूँ डेट 2 लाख है तो इक्विटी 1 लाख, तो इतना चलता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा डेट हो गए तो फर्म इंसॉल्वेंट हो सकती है, फर्म डूबत मानी जा सकती है, क्योंकि फर्म के लोन ज्यादा हो जाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशन और प्रिंसिपल की ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाएगी, जिससे फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक आइडियल या सेफ रेशो जो माना जाता है वो डेट इक्विटी का 2:1 माना जाता है। फिर आपको बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी। अब आपको बताएं कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होती है तो फंड फ्लो होता ही नहीं है। ये आप जब बीकॉम पढ़ेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में जनरली फंड फ्लो आता है, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका आंसर जो रहेगा ए, क्योंकि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैश फ्लो से रिलेटेड होता है, तो जो नहीं है वो है फंड फ्लो। फिर है 14, देखो आपको बोल रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 दे रखा है, और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 15,000 दे रखा है। फिर आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो तो देखो क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स इज मेड फॉर 12,000। 12,000 का मेड मतलब पीएनएल से रिलेटेड। तो जब भी आप प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओगे इसका अकाउंट, तो बाय बैलेंस कितना आएगा आपका, बाय बैलेंस आएगा 10,000, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस कितना आएगा 15। अब आपको पीएनएल से प्रोविजन चार्ज करना है तो कितना चार्ज करना है 12। इसमें पेड नहीं लिखा हुआ, मेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे करना है। अब 22 में से 15 गए तो क्या बचे 7, जो कि पे हो जाएंगे। हमें निकालना क्या है, द अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें क्या निकालना है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, तो हमें पेमेंट निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, 7,000 का पेमेंट हुआ। ये भी मैंने कवर कर रखा है, यहाँ पे देखो, ये 7,000 आंसर बता दिया, यहाँ बाय बैलेंस लिख दिया, या टू बैलेंस लिख दिया, या बाय पीएनएल, और ये टू बैंक निकल के आ गया जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर से हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा 7,000, सी आंसर। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉन कैश आइटम। ये तो आपका सर क्या करता होगा, जो जहां से भी आप पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे वो बोलते रहते होंगे कि भाई डेप्रिशिएशन नॉन कैश है, नॉन कैश है, नॉन कैश है। उसको क्या करना है, ऐड करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। तो सीधी सी बात है, डेप्रिशिएशन ही आपका क्या होगा, नॉन कैश होगा, और बाकी सारे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह। ये मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, लेकिन ये मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो डेप्रिशिएशन आपका जो है वो क्या है, नॉन कैश आइटम। ये हो गया अपने एमसीक्यूज। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओहो, सोने पे सुहागा क्यों, क्योंकि वैसे मैं बच्चों को बोलता था ऑप्शन आने के चांस कम है, लेकिन आ गए वापस से। तो पिछले साल का पैटर्न जारी रखते हुए इन्होंने ऑप्शन भी दे दिए, तो अच्छी बात है। तो देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को
पुराने पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर की कैपिटल में किस रेशो में बांटा जाता है? तो ओल्ड रेशो में। जिसने सैक्रिफाइस किया है गलत है, तो याद रखना ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। फिर आपको बोल रखा है द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड। देखो गेनिंग रेशो बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे जिनको कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लेंगे। पर रिटायरिंग पार्टनर जब जाएगा तो उसे गुडविल में से जो भी हिस्सा मिलेगा तो वो किस रेशो में मिलेगा? गेनिंग रेशो में मिलेगा। तो सीधी सी बात है, द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशो कहा जाता है। विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त साझेदार के भाग का अधिग्रहण करेंगे वो कौन सा कहलाता है? आपका फायदे का अनुपात कहलाता है। यह ना फ्यूचर के लिए फायदा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, तो वो रेशियो कौन सा होगा? गेनिंग रेशियो कहलाएगा। 1% कंपनी की पेड अप कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन 50 लाख। एक बार आया था टर्नओवर वाला, पिछले से पिछले साल शायद समथिंग ऐसे कुछ आया था टर्नओवर वाला, या शायद पिछले साल ही आया था 2 करोड़ से रिलेटेड। इस बार यहाँ पूछ लिया, तो यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है 1% कंपनी की 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एक कंपनी डिस्काउंट पे जो शेयर इशू कर सकती है वो स्वेट इक्विटी शेयर होता है, याद रखना। डिटेल पे नहीं जा रहा, डिटेल पे क्या करेंगे अगले साल जाएंगे, क्योंकि अभी वालों को सब आता है। बियर डेबेंचर आर द डेबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ मेयर डिलीवरी, जो कि सिर्फ सुपुर्दगी के द्वारा ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं वाहक ऋण पत्र यानी बियर डेबेंचर। फिर छठा था, आपको देखो सब हेडिंग तो दे रखी थी, सब हेडिंग देखो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, हिंदी में दे रखा है संचय वादिक। आपको मुख्य शीर्षक यानी मेजर हेड बताना था। तो मेजर हेड सिक्योरिटी प्रीमियम क्या क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। आपको पता है कि इक्विटी लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये आपकी मेजर हेड होते हैं। तो उसमें ये शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। शेयर होल्डर फंड में 3 आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सातवां है आपका इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं यानी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होते हैं, वो रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, तो हम बोलेंगे शेड्यूल 3। शेड्यूल 6 कंपनी एक्ट 1956 में था, तो ये पुराना था, ये हट गया। आपको पता है कि कंपनी 2013 जब से आया उसके बाद से रिवाइज शेड्यूल क्या आ गया? थर्ड आ गया। ओके। और किसी को जल्दी लग रहा है तो क्या करना, थोड़ा वीडियो को कम स्पीड पे देख लेना। ये भी कवर हो गया। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कवर करना है क्योंकि मेरे को भी क्लास लेनी होती है उसके बाद बीकॉम इनसे रिलेटेड, तो मैं बीच में ही बना रहा हूँ और बच्चे कुछ समय बाद आते ही होंगे, तो उससे पहले ही खत्म हो जाए। तो ये बोल रहा है रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कितना सिंपल सा था। सेकंड, भावेश और राजू पार्टनर है, फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने एडमिट किया सोनू को। दे डिसाइड टू डिवाइड द फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1। तो आपको क्या करना है? सैक्रिफाइस। देखो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला वही ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड देख लेना क्या है? 3/5। न्यू क्या है? 2/5। किसका? भावेश का। वैसे ही राजू का देख लेना, ओल्ड क्या है? 2/5 और न्यू क्या है? 2/5। राजू को आप देखना जीरो निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2/5 माइनस 2/5 0/5 होगा, और भावेश का निकल के आएगा 1/5। तो सेक्वायर रेशो हो जाएगा 1:0। ओके। इसको भी मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ देख लेना आप, एक मिनट। ये रहा, देखो भावेश का और राजू का, तो 1/5 और 0/5, तो क्या हो गया? भावेश और राजू का 1:0। ओके, यानी कहने को सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? भावेश, और राजू को इफेक्ट नहीं पड़ा। अब है एक्स वाई जेड है पार्टनर 2, 3, 4 में, जेड रिटायर हो गया, फर्म का रिवोल्यूशन का लॉस 81 आया। तो आपको पता है कि जब रिवोल्यूशन बनाते हो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल करते थे, तो आपको बस क्या करना है? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू रिवोल्यूशन, तो 81,000 को बांट देना 2, 3, 4 में। तो यहाँ पे देखो आपको जेड का हिस्सा निकालना है। किसका निकालना है? जेड का। अच्छा जेड का हिस्सा ही निकालना है तो हिस्सा निकाल लो। तो जेड का हिस्सा आ जाएगा 4/9। 9,000 इंटू 4, 36,000। तो ये भी मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर, ये रहा देखो 36,000, क्योंकि हिस्सा ही निकालना है। फिर भी मैंने एंट्री करके बता दिया आपको। फोर्थ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है कि चाहे डेथ हो चाहे एडमिशन हो, जनरल रिजर्व किस में बढ़ता है? पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगर डेथ हुआ तो सारे के सारे पार्टनर ही पुराने थे, चाहे पार्टनर की डेथ हुई वो भी पुराना था, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल पार्टनर्स में बटेगा सबके, पर किस रेशो में बटेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो आपको बोल रखा है प्रीति लिमिटेड है, उसने इनवाइट की एप्लीकेशन 10,000 रुपीज की। अब ये गलती से 10,000 रुपीज आ गया। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ₹1।
टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 4 रुपए के हिसाब से 45,600 की। अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई थी? अब 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, लेकिन अमाउंट कितने का आ गया? 45,600 का। और एप्लीकेशन एक कितने की थी? 4 रुपए पर शेयर। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 11,400। तो एप्लीकेशन रिसीव हो गई 11,400 की, जिसे ओवर सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स देखने थे कि पब्लिक ने कितनों के लिए अप्लाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ गई 11,400 की। अगला देखो, ये बोल रहा है इफ एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड 8,000 शेयर ऑन प्रो डेटा बेसिस। ढंग से देख लेना, यदि 12,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आधार पर 8,000 अंश दिए, यानी 12,000 के लिए अप्लाई किया, उन्हें 8 दिए, तो सीधी सी बात है रेशो क्या हो जाएगा? 8,000 अपॉन 12,000। तो आप कर सकते हो कितना होता है? 2:3। यानी इसका मतलब जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 2 दिए। इसका मतलब तो ये हो गया ना। तो जिस अंशधारी ने 1,500 अंशों के लिए आवेदन किया उसको कितने देंगे? सीधी सी बात है, जिसने 1,500 के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने देंगे? 1,000 देंगे। तो रेशो कैसे निकला? ऐसे निकला 8,000 अपॉन 12,000 इंटू 1,500। और देखो हमेशा रखना, देखो जैसे अप्लाइड है तो ये अप्लाइड है, अप्लाइड के साथ अप्लाइड डिवाइड होता है, और अलॉटेड ऊपर लिख दिया। तो 1,500 पे अलॉटेड कितने निकलेंगे? 1,000 शेयर निकल के आ जाएंगे कि कितने बंटित किए हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। याद रखना जब भी आप एग्जाम में करते हो तो कई चीजों के आपको क्या करने पड़ते हैं? फॉर्मूले भी लिखने पड़ते हैं। अब इसका लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये 1 मार्क्स का था। अगला पढ़ते हैं, स्टेट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या रिडम्पशन। आपको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रिडीमेबल, और एक आगे लगा देना इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब होता है शोधनीय, और इरिडीमेबल क्या होता है? अशोधनीय। इसका मतलब जिसकी एक मैच्योरिटी फिक्स होती है वो रिडीमेबल होता है, और जिसकी मैच्योरिटी कंपनी की लाइफ टाइम तक फिक्स नहीं होती है वो इरिडीमेबल होता है। ऐसे डिबेंचर प्रैक्टिकली इशू नहीं होते हैं तो ये रिडीमेबल ही होते हैं, जिनका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। फिर है आपका 8th, आपको बोल रखा है कि डेवेंचर है, उसका मेजर हेड और सब हेड बता दो। मेजर हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें आपका सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन होता है। डेवेंचर जनरली सिक्योर्ड लोन में जाता है, क्योंकि आप भी डेवेंचर क्यों लोगे? आप कंपनी से क्यों लोगे? क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखेगी, इसलिए जनरली ये सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में जाता है। तो देखो नॉन करंट लाइबिलिटी और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया। अब देखिए अगला 9th, इन द केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इफ एंट्रीज पास्ट विच अकाउंट विल बी क्रिएटेड। आपको पता है कि अगर डिबेंचर को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में करते हैं तो क्रेडिट खाते में क्या जाएगा? तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस। ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछा गया था, आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो डेबिट पूछता तो ये, लेकिन पूछा गया क्रेडिट। तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगी? डिबेंचर अकाउंट पे। तो यहाँ पे भी देखो मैंने लिख दिया डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अगले पे आओ, क्या बोल रहा है? वित्तीय विवरण के किन्हीं 2 उपयोगकर्ताओं के नाम। देखो आपको पता है इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल होते हैं, तो मैंने नाम लिख दिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स। आप इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बोल सकते हो, प्रपोज इन्वेस्टर बोल सकते हो, बैंक बोल सकते हो, मैनेजमेंट बोल सकते हो, ओनर बोल सकते हो, एम्प्लॉयज बोल सकते हो, गवर्नमेंट बोल सकते हो, सोसाइटी इन जनरल बोल सकते हो, सोसाइटी भी इसमें आ जाती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। आगे आते हैं, क्या ये तो हो गया। चलो यहाँ तक का तो हो गया। मैं हर सेक्शन में पानी पी रहा हूँ, प्यास लग रही है क्योंकि मैं लगातार बोले जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी हो जाएंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ये आ गया, रानू पार्टनर है फॉर्म में, वो निकालती है 5,000 रुपए हर महीने के लास्ट में। तो आपको पता है कि 5,000 इंटू 12, तो उसने कितने निकाले? 60 निकाले। इंटरेस्ट चार्ज हुआ 12% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको बताया कि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, तो n-1/2, तो 12 - 1/2, 11/2, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 5.5। तो क्या हो जाएगा? 60,000 इंटू 12% इंटू 5.5/12। तो ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ देख सकते हो। देखो ये सारा मैंने आज ही सॉल्व किया है। ये अभी अराउंड क्या है, 6:15 हो रहे हैं इवनिंग के, और मैं रिकॉर्ड करके आपको 8-9 बजे तक पे दे दूंगा। लेकिन देखो, मैं आप जैसे डेडिकेटेड रहते हैं वैसे हम भी आपके लिए डेडिकेटेड रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बता दिया 60 कैसे निकला है, 5,000 इंटू 12 करके, और इस तरीके से करना था। हाँ, पर आपको क्या करना है, एग्जाम में जब भी करते हैं तो फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का था। ओके, तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब है इन्वेस्टेड कैपिटल 4 लाख की है, विनियोजित पूंजी, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है, एवरेज प्रॉफिट फर्म का 50,000 है। देखो एबनॉर्मल लॉस 5,000 पे घटाया नहीं गया है। आपको पता है कि अगर लेस किया होता है तो ही ऐड करते हैं,
क्योंकि एबनॉर्मल जो लॉस होता है वो ऐड होता है, लेकिन बोल रहा है जब उनको लेस ही नहीं करा तो ऐड क्यों करोगे, तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 50 ही लेना था, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, मतलब 40,000। 50 में 40 गया तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 10। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो फॉर्म की गुडविल आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट में छेड़छाड़ नहीं करी, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जब घटाया ही नहीं गया तो ऐड करने की जरूरत थी ही नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 4 लाख का 10% 40, सुपर प्रॉफिट 10 है, फर्म की गुडविल आ जाएगी 30। अगला आ जाओ 6। कैलाश और प्रकाश पार्टनर है, कैपिटल 35 और 25 रेस्पेक्टिवली। एडमिट किया राम को 1/3 के लिए, राम लेके आया 35,000 कैपिटल के फॉर्म में, फॉर्म की गुडविल निकालो तो ये कौन सा केस है, हिडन गुडविल का। तो इसमें आपको क्या करना है, 35,000 इंटू 3/1, तो फॉर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 1,05,000। उसमें से आप 35 प्लस 25 कितने होते हैं 60, प्लस 35 95, फॉर्म की ओवरऑल कैपिटल लेस कर दोगे तो फॉर्म की गुडविल निकल के आ गई 20,000। यार ना राम का नहीं पूछा हिस्सा, फॉर्म की गुडविल पूछी है, ओके। तो यहां मैंने कर दिया फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ राम्स कैपिटल, उसमें से पार्टनर्स की कैपिटल लेस कर दी, फर्म की गुडविल आ गई आपकी 20,000। याद रखना अगर राम की पूछी होती तो 20,000 का 1/3, 6,666.6666। आप बोलोगे सर आप इतनी जल्दी कैसे बता देते हैं, देखो एक्सपीरियंस है, 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन तो आती ही आती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, ये भी मैंने लिख दिया है, न्यू माइनस ओल्ड। ये कब कैलकुलेट किया जाता है, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशियो देखो, न्यू माइनस ओल्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर जनरली तब होता है। और हाँ कभी कभी क्या होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो जाता है तो कभी कभी सैक्रिफाइस की जगह गेनिंग रेशियो भी निकल के आ जाता है, जरूरी नहीं है सैक्रिफाइस हो। जैसे एबीसी है उनका रेशियो पहले क्या था इक्वल, फिर 3:1 हो गया तो चेंज हो गया ना, पहले क्या था इक्वल, ऐसे भी आ सकते हैं। पर जनरली ये नहीं देना था आपको, रिटायरमेंट और डेथ ही आंसर देना था। फिर है 8वां, बाल मुकुंद, ओहो बाल मुकुंदाचार्य जी। तो देखो बाल मुकुंद जी विनीत और सुधांशु पार्टनर है फॉर्म में, इनकी भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती रहती है, हाथोज नाम के हैं। तो बाल मुकुंद विनीत और सुधांशु पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। सुधांशु रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दिस डेट, बैलेंस शीट इज शोइंग जनरल रिजर्व ऑफ 27,000। अब बताओ जनरल एंट्री करनी है तो आपको पता है कि जनरल रिजर्व क्या होगा, पुराने रेशियो में बटेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे 2:3:4 में बट जाएगा। तो इसकी एंट्री मैंने कर रखी है, देख लो, जनरल रिजर्व टू बाल मुकुंद कैपिटल टू विनीत टू सुधांशु, तो 27,000 को बांट देना, 6, 9, 12 आ जाएगा। देखो कितने सिंपल सिंपल है। चलो अगले पे है। शिव नंदू और मोहन पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। शिव रिटायर हो गया फर्म से और गुडविल वैल्यू की गई कितनी 56,000। गिव एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म विदाउट ओपनिंग द गुडविल। देखो जब भी आता है ना फर्म की पुस्तकों में बिना बिना ख्याति खाता खोले समाज को हिस्ट्री करनी है, तो जैसे होता है ना बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो खोला, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू बंद कर दिया, तो आपको खोलने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गुडविल कैश में ला ही नहीं रहा। और हाँ पहली बात तो ये रिटायरमेंट का केस है, तो उस केस में क्या होता है रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है और रिमेनिंग या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो देते हैं गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नंदूस कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल। तो पहले आप शिव का हिस्सा देख लो, शिव रिटायर हुआ तो शिव का हिस्सा है 2/8। तो देखो यहां मैंने निकाला हुआ फॉर्म की उड़ेल है 56, उसमें शिव का हिस्सा कितना है, ओ सॉरी 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 सॉरी, शिव का जो हिस्सा है, शिव रिटायर हुआ है तो उसका हिस्सा 3/8 है, अच्छा हुआ गलती होने से बच गई। तो 56 का 3/8 21,000, और उसको गेनिंग रेशियो में आपको बांट देना है। अब गेनिंग रेशियो क्या है 3:2, क्योंकि जब कुछ ना बोले तो नया रेशियो ही क्या होता है गेनिंग रेशियो। तो नंदू और मोहन का रेशियो कितना है 3:2। तो यहाँ पे देखो ये बढ़ गया 21,000 3:2 में। तो एंट्री हो गई नंदूस कैपिटल मोहन कैपिटल, क्योंकि ये देंगे किसको देंगे, शिव को देंगे, ओके। मेरा मोबाइल साइड में बज रहा है। 10वां, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 10,000 इज पेड बाय पार्टनर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो याद रखना कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है रिलायशन अकाउंट खुलता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो देखो एक फर्म की होती है तो एंट्री होती है रिलायशन टू बैंक, अगर फर्म पे करती है, लेकिन फर्म पे नहीं कर रही, कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो जब पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा यार। तो एंट्री हो जाएगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी मैंने कवर कर रखी, ओके। अगला केस सिंपल है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन को डिफाइन करो। जब आपने जितने शेयर इशू करे जैसे 10,000 और एप्लीकेशन आ गई 12,000, तो क्या बोलोगे, व्हेन नंबर ऑफ शेयर इशूड सॉरी व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन
नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड या इनवाइटेड फॉर सब्सक्रिप्शन, तो जो हमने इनवाइट किए वो 10,000 किए, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिल गई तो ओवर आ गया। और अंडर का मतलब क्या हुआ, जितने हमने इशू करे उससे कम की एप्लीकेशन आई है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ये भी मैंने कवर कर रखा है, यहाँ पढ़ सकते हो ओवर और अंडर। ओके, फिर है 12। On 1st April 2023, a company issued 5,008% debenture of 100 each at a discount of 10%. Balance of security premium 45 है। Give necessary entry for writing of the amount of discount on issue of debenture। देखो कई जो पागल सर हैं वो जनरली क्या करवा रहे थे इसमें, पुराने मेथड करवा रहे थे कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे होता है या आउटस्टैंडिंग डेबेंचर के फॉर्म में रिटर्न होता है तो 5 साल में रिटर्न ऑफ होगा, 10 साल में रिटर्न ऑफ होगा, जैसे 5 साल दिया होता था। तो भाई ऐसा करने की इसमें नीड नहीं थी। आपको बस क्या करना है, 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट निकाल दो 10% डिस्काउंट, सॉरी, तो 50,000 आएगा। आपको बताया कि 50,000 को आपको रिटर्न ऑफ करना है, उसमें से 45 तो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि 45 पड़ा है तो 5,000 तो नहीं पड़ा ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये देखो मैं एंट्री बता देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू 5 लाख का 10%, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 100 की फेस वैल्यू उसका 10% होता है 10 रुपए, तो डिस्काउंट जो है 10 रुपीज पर डेबेंचर है, और डेबेंचर कितने हैं 5,000, तो 5,000 इंटू 10 कितने होते हैं 50,000, तो ये 50,000 डिस्काउंट हो गया, जिसमें से 45 तो हमारे पास पड़े हुए हैं तो हमने उसका यूज कर लिया, बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले लिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर कैपिटल रिजर्व है तो वो भी ले सकते हो, वो होता नहीं है जनरली। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं फ्री रिजर्व, तो इनको फ्री रिजर्व बोला जाता है। ये कैपिटल रिजर्व होता है यार अपना सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होता, इस तरीके से होता है। 13, मधुसूदन मधुसूदन लिमिटेड ने परचेज किया प्लांट गोपाल लिमिटेड से, प्लांट अकाउंट डेबिट टू गोपाल, और ये एग्री किया कि भाई 10,000 रुपए तो चेक से पे करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए 100 रुपए वाले 9% डिवेंचर 5% डिस्काउंट यानी बट्टे पर जारी करेंगे। तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने थे, तो देखो 2 में से 10 गए तो 190 अभी भी पीसी ड्यू बचा है, और आपको पता है कि 100 वाले 5% डिस्काउंट पे तो 190 अपॉन 95 कर देने, तो आपके 2,000 डिवेंचर निकल के आ जाएंगे। पर देखो मैंने इसके लिए एंट्री भी करके दिखा दी ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो कि प्लान टू गोपाल, फिर गोपाल लिमिटेड से गोपाल लिमिटेड 2 लाख आएगा, फिर जैसे ही आपका देखो 2 लाख में से 10,000 चेक से पे हो गया तो 190 ड्यू है, तो नेट पीसी ड्यू 190 अपॉन इशू प्राइस 95, तो 2,000 डिवेंचर निकल गए। अब 2,000 इंटू 100 क्या हो गया 2 लाख। अब देखो 2 लाख 10 में से 2 लाख गए तो 10,000 डिस्काउंट का पार्ट आ गया। तो अगर आपको डिस्काउंट का अमाउंट बोले तो 2,000 इंटू 5 रुपए, क्योंकि 100 की फेस वैल्यू और 5% डिस्काउंट है तो 5 रुपए डिस्काउंट है, तो 2,000 इंटू 5 करके अमाउंट भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि है 2,000। अब आपका है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालनी है। अगर आपको स्टॉक दे रखा है, लिक्विड एसेट दे रखी है, क्विक रेशो, देखो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले आप करंट एसेट निकाल दो, कैसे, क्विक एसेट में स्टॉक जोड़ दो, तो क्विक एसेट में प्लस क्या कर देना स्टॉक, तो आपको पता है कि 240 प्लस 60 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3 लाख। फिर आपको निकालना है दूसरा करंट लायबिलिटी, तो आपको क्विक रेशो दे रखा है 2 और क्विक एसेट आपको दे रखी है कितनी 240 और करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो जैसे ही आप क्या करोगे करंट लायबिलिटी ऊपर करोगे और 2 नीचे करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ जाएगी 120, इस तरीके से ये तो आएगी। तो इधर देख लेते हैं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। मैंने एक गड़बड़ कर दी है तो उसको मैं सही कर दूंगा अभी। देखो ये करंट लायबिलिटी ऊपर आ जाएगी और 2 नीचे चले आएगा, मैंने गलती से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो आएगा वो 240 अपॉन 2 आ जाएगा और आपका आंसर होगा 120। तो मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो सही करके इसको दे दूंगा, ओके। क्योंकि कभी कभी देखो जल्दी में गड़बड़ हो जाती है लेकिन मैं साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका जो भी पार्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। तो 120 आएगा, तो करंट लायबिलिटी 120 और करंट एसेट्स कितनी होगी 3 लाख निकल के आ जाएगी। 15 देखो क्या बोल रखा है, एक मिनट। देखो ये बोल रहा है युवराज लिमिटेड है, उसने नेट प्रॉफिट जो करा है वो कितने का करा है 74 का, एक मिनट बस। ओके, युवराज लिमिटेड ने जो नेट प्रॉफिट किया है वो 74,000 किया है आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 26 ऑन एसेट्स। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनकम टैक्स पेड। देखो ये मैंने क्वेश्चन बहुत कवर कर रखे हैं, तो ज्यादातर जब भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर, क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट साल का आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो याद रखना जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है आफ्टर एप्रोप्रिएशन,
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया होता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन है 74। तो आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन के आइटम में आपके डिविडेंड और रिजर्व आता है, या डिविडेंड और रिजर्व नहीं था। और आफ्टर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, क्योंकि टैक्स के बाद ही तो एप्रोप्रिएशन करते हो। तो जनरली मैंने ये मान के चला है कि जो इनकम टैक्स पेड जितना करा है, देखो यार ना, जितना पे होता है, क्योंकि यहाँ प्रोविजन तो बना हुआ नहीं है, तो जितना पे किया उतना ही पीएनएल से चार्ज होता है। तो जितना बैंक है यानी टू बैंक है, उतना ही पीएनएल से चार्ज है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। तो आपको टैक्स चार्ज टू पीएनएल तो उतना ही मानना है, 20,000, तो वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो गया, 74 प्लस 20 कितना हो गया, 94। अब 94 जो आ गया वो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो देख सकते हैं ये आपका आ गया 74 प्लस 20 94। इसमें क्या करना है, आपको जो डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है उसको बोलते हैं नॉन कैश आइटम, तो वो ऐड करना पड़ेगा 26। तो आपका आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। वैसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी होता है, लेकिन वो दे नहीं रखी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो सीधा मैंने ये लिख दिया बिफोर टैक्स क्या निकल के आया 120। फिर उसमें टैक्स पेड उतना ही आपने लेस कर दिया, तो आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 लाख आ गया। मैंने यहाँ पे ये मान के चला है कि 20,000 जो है वो लेस किए हुए हैं, तो इसलिए वापस से मैंने क्या कर दिया, बिफोर टैक्स पहुंचने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचने के लिए ऐड कर दिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में यही दिया हुआ होता है। ओके। फिर है आपका 16 जिसमें और में था, और में तो बहुत सिंपल सिंपल से भी थे, कोई टिपिकल नहीं थे, चाहे आप 3 मार्क्स के देखो चाहे 4 मार्क्स के देखो। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या है, नंद और बवर पार्टनर है, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीज और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसके लिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पेमेंट के लिए और पीएनएल शेयरिंग रेशो के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो के लिए, तो आपको पता है कि इस केस में तो इक्वल होगा 1:1 में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा, 55,000, सिंपल बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, क्योंकि साइलेंट है। कई लोगों ने 6% दे दिया होगा, भैया वो इंटरेस्ट ऑन लोन में होता है, पहला एमसीक्यू भी इसलिए आया था। तो याद रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जब भी बात करेंगे तो देखो बाय नेट प्रॉफिट बाय पीएनएल 55,000, उसमें टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे नंदू और बवर, 27,500 27,500, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बटेगा, इक्वल। नीचे आप ये नोट्स में लिख के बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट करके बताओगे तो तभी नंबर मिलेंगे। और में क्या आया था, विनोद और कोमल पार्टनर है 2:3 में, इनकी फिक्स कैपिटल 240 और 260 दे रखी है। ये बोल रहा है 31 मार्च 24 को अकाउंट क्लोज करने के बाद पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, उस पे वो ब्याज लगाना भूल गए, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, तो दे देंगे। आपको बताया कि इसमें एक सिचुएशन क्या होती है, जो नहीं किया वो कर दो और जो गलत किया उसको सही कर दो, यानी जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो। तो सीधी सी बात है, इसमें देखो मैंने कैसे निकाला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो 240 का 10% और 260 का 10%, तो टोटल 50,000 देना था, नहीं दिया, तो पार्टनर्स को दे दो, क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। अब एक तरीके से ये लॉस है, तो देखो क्या है, लॉस ऑफ फर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3, क्योंकि आपको पता है कि ये 50,000 अगर इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं गया तो पार्टनर के पास ज्यादा बट गया था, तो पार्टनर से ले लेंगे। तो देखो पार्टनर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कि भाई हमने तुम्हें क्या कर दिया था, गलती से 20,000 30,000 दे दिए थे, जबकि हमें देने कितने थे, 24 और 26। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4,000 विनोद को मिल जाएंगे, और कोमल क्या करेगी, 4,000 दे देगी। तो एंट्री हो जाएगी कोमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, इसको अगले साल कवर करेंगे 12th वालों के साथ, जो कि 11th से 12th में गए हैं तब कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब से मैं रेगुलर वीडियो भी इसकी अपलोड करता रहूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। अब 17 जो है वो क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 5,000 का है, वो किसने ले लिया, गणेश ने। आपको पता है कि जब भी एक फर्म क्या करती है, डिसॉल्व होती है और खुद की एसेट बेचती है, तो बाय कैश या बैंक आता है रियलाइजेशन अकाउंट पे, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है इस तरीके से, और बाय आता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर का नाम आ जाता है, तो यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, गणेश का, बाय गणेश कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी गणेश कैपिटल टू रियलाइजेशन। दूसरा है क्रेडिटर 25 के थे, उन्होंने 25,000 के डेटर फुल सेटलमेंट में एक्सेप्ट कर लिए। अब आपको पता है कि अगर क्रिएटर ज्यादा के होते हैं और वो कम के डेटर एक्सेप्ट करते हैं तो बाकी क्रिएटर की एंट्री हो जाती, लेकिन यहाँ पे 25 के क्रिएटर थे और 25 के ही डेटर एक्सेप्ट कर लिए, तो हम क्या बोलेंगे, नो एंट्री, एंट्री नहीं होगी। तो पहले की एंट्री होगी गणेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्योंकि टाइपराइटर किसने ले लिया, गणेश ने ले लिया, दूसरी एंट्री नहीं होगी। तीसरी है रिलायशन एक्सपेंसेस 25 के, कुछ नहीं बोला तो फर्म ने पे किया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो गणेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, नो एंट्री, और रिलेशन टू बैंक या कैश, जैसे भी आपने करियो। याद रखना इनकी नरेशन भी आपको पुट करनी है, क्योंकि 3 मार्क्स का है,
तो ढंग से करोगे तो ही समझ में आएगा। अब देखो इसमें और में क्या आया था साथ में, सिंपल। अगर आप देखोगे आपको मिलान करना था, कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की कंसेंट से होता है तो वो जनरली क्या होता है, एग्रीमेंट से, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल, इलीगल हो जाता है तो भाई कंपलसरी डिसॉल्व करनी पड़ती है। और देखो बोल रहा है व्हेन ए पार्टनर बिकेम इनसेन, इनसेन का मतलब होता है अनसाउंड माइंड, कभी पागलपन की अवस्था में कभी नहीं है, तो एक तरीके से मान लो पागलपन की अवस्था में, तो डिसोल्यूशन क्या हो गया, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट में जाता है, कोर्ट देखता है, सहमत होता है, उसके बाद क्या करता है, डिसोल्यूशन दे देता है। तो देखो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन अगर इलीगल है, और इनसेन है तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट में था तो आपने कवर किया होगा। अगला है 18। देखो कितने सिंपल सिंपल आया, बताओ ये 3 मार्क्स का, इतना बेकार, जिसको बोलते हैं बेकार सा क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, एवरेज स्टॉक 80 है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट का 25%, माना कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 125। अब आपको क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एवरेज स्टॉक से क्या निकाल देना है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आएगी 480, और 480 का जैसे आप 25% निकालोगे तो आपका जीपी निकल के आ जाएगा, और 480 का 125% निकालोगे तो 6 लाख आपकी सेल निकल के आ जाएगी। इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट आ जाएगी, माना कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेल 125, तो जीपी कैसे आएगी, 480 की कॉस्ट है, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट जाएगी जो कि 100 है, और निकालना क्या है, प्रॉफिट, तो वो साइड में हो जाएगा इंटू 25, तो 120 आ गया। अब एक तरीका है कि कॉस्ट में जीपी जोड़ दो तो 6 लाख, और दूसरा तरीका मैंने बताया कॉस्ट के साथ कॉस्ट, और निकालना क्या है, 125 की सेल, तो वो साइड में लिख दो, तो आपकी सीधा 6 लाख की सेल निकल के आ जाएगी। बहुत तरीके हैं, आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करते हो। अब आपका देखो और में क्या आया था, वही मिलान का। जो करंट रेशियो है जनरली वो लिक्विडिटी रेशियो होता है, क्योंकि उसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड, एक और आता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, आपके दो ही थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, तो हम बोलेंगे लिक्विडिटी रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आता है वो किसमें आता है, सॉल्वेंसी में, जहाँ पे डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो ये सारे आते थे। और ऑपरेटिंग रेशियो जो आता है वो प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसमें जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एनपी रेशियो, ये सारे इसमें आते थे। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा सी बी ए। ये मैंने कवर कर रखा है। देखो करंट रेशियो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट कवरेज सॉल्वेंसी, ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हो गया कवर। बस अब थोड़े से बचे 19। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो सिंपल सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 6 लाख, और 750 आपको बताएगी 23 से 24, तो 150 का इशू हुआ तो प्लस में। डिबेंचर जो हो गए वो 1 लाख से 50, तो 50,000 रिडीम हो गए तो माइनस में। फिर आपको बोल रखा है कि इक्विटी शेयर के ओपनिंग बैलेंस पे 20% डिविडेंड पे किया। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख का 20% डिविडेंड पे किया 120, तो 120 क्या हो जाएगा आपका, माइनस में। देखो मैंने क्या बोला, 150 प्लस में, 50,000 माइनस में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 120 क्या आएगा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। और आपको बोल रखा है इंटरेस्ट जो है डिबेंचर पे ओपनिंग बैलेंस पे किया है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख का 8% कितना हो गया आपका, 8,000। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो देखो मैंने क्या क्या कवर कर रखा है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस में, इस डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है 8,000 वो भी मैंने माइनस बोला, लेकिन याद रखना ओपनिंग पे निकालना है, तो 1 लाख का 8% निकला। और इक्विटी शेयर क्या, ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल पे 20% डिविडेंड देना था, तो 120। तो देखो तीन चीजें माइनस की है, ये आता है आपका 178, 178 में से प्लस के 150 गए तो माइनस का 28, जिसके लिए लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन। अगर इनफ्लो होता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, और माइनस में तो नेट कैश यूज्ड इन, ये लिखेंगे। अगला है आपका सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर। तो देखो अगर कस्टमर को माल बेचा है तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड मिला, तो आपको पता है कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, आपने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा, आपने बॉन्ड में, एफडी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। शेयर्स पे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। और डिवेंचर को जब रिडीम करोगे तो आप एक कंपनी हो, क्योंकि आपने पब्लिक से लोन ले रखा है डिवेंचर के फॉर्म में, तो जब आप रिडीम करोगे तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंस की। तो इशू करते समय फाइनेंस और रिडीम करते समय भी फाइनेंस, इस तरीके से आ जाएगा। अगले पे आते हैं। अच्छा अब अपना सेक्शन डी आ गया। देखो सेक्शन डी भी खत्म हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, इसको भी मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो देखो मैंने कितनी जल्दी ये खत्म कर लिया, आई थिंक 35-40 मिनट्स हो चुके हैं, तो उसमें आपका पार्ट मोस्टली कवर होने ही वाला है।
10 मिनट्स और लगेंगे तो 50 मिनट्स में पार्ट कवर। देखो आपके इतने सिंपल आए। मैंने बोला कि हमारे टाइम पे ऐसे जाते तो हम तो पता नहीं बारह न्यारे हो जाते। अब आपका लेवल कैसे गिर गया है, क्योंकि पबजी खेलना है, मोबाइल ज्यादा से ज्यादा चलाना है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, कई लोग पढ़ते नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रहा अविनाश और बॉयज पार्टनर है 3:5 में। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर जनरल रिजर्व कैपिटल दे रखी है 544, बैंक 360, 460 में प्रोविजन गया 20, प्लांट 8 लाख। और मैं ये भी चीज बोल रहा हूँ आप खेलो, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी या हम बोल सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को मैनेज करके खेलो। कि भाई कभी बोर हो रहे हैं तो खेल लिया, ये नहीं कि आप उसको रेगुलर ही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कैरियर है तो कर सकते हैं, पर वो भी कब पता चलता है, बाद में। पढ़ना जरूरी है। अदर इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल 23 को बोल रखा है कि राहुल को 1/3 के लिए एडमिट किया प्रॉफिट में। राहुल कैश में लेके आया 480, जिसमें आपको पता है कि कैपिटल भी थी और गुडविल भी थी, दोनों मिला के थी, तो आपको अलग अलग करनी थी। कैसे? क्योंकि यहां से फॉर्म की गुडविल निकलेगी। फर्म की गुडविल कैसे वैल्यू की गई? 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ 120। तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट इंटू टू कर देना, तो 120 इंटू टू कितने होते हैं? 240। ये फर्म की गुडविल हो गई। उसमें राहुल का हिस्सा कितना है? 1/3। तो 1/3 कितना हो गया? 80। अब राहुल कैश में जो गुडविल लेके आया 80 लेके आया है, और टोटल जो हिस्सा लेके आया 480 लेके आया। तो 480 में गुडविल आ गई कितनी? 80। तो कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख। अब आपको यही करना है। तो सबसे पहले आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, फिर बाय जनरल रिजर्व करोगे, जनरल रिजर्व याद रखना 3:5 में ये करोगे, फिर गुडविल लेके आने की एंट्री करोगे। तो बैंक टू गुडविल जो कि पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगी, गुडविल बांटने की एंट्री होगी। तो 80,000 को आपको बांटने की एंट्री करनी है, और एक आप कैपिटल लाने की एंट्री कर दोगे बाय बैंक। तो देखो 5 लाख और 4 लाख हो गया। जनरल रिजर्व 3 लाख को बांट दिया अपन ने 3:5 में। तो 37,500 इंटू 3, 1,12,500, और 37,500 इंटू 5। 37,500 कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 लाख को जैसे आप 3/8 और 5/8 में डिवाइड करोगे, तो 8 को जब आप काटोगे तो 37,500 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना और 5 से करना। बाय बैंक में देखो 4 लाख, क्योंकि टोटल 480 थे, जिसमें से 80,000 गुडविल के हैं। तो 4 लाख क्या हो गया? कैपिटल के। कैपिटल के लाया। गुडविल 80,000 को बांटोगे किसमें? सेक्रीफाई रेशो में। जब कुछ नहीं बोल रखा तो पुराना रेशो ही सेक्रीफाई रेशो होता है 3:5। तो 30 और 50 बढ़ गया, ये टोटल हुआ, ये टोटल हुआ, ये टोटल हुआ, और ये टू बैलेंस निकल के आ गया। बताओ कितना सिंपल था। बस यही आपको करना था। अब और मैं बताओ, इतना बेकार क्वेश्चन कि भाई आपको बस क्या करना था, एसेट्स लायबिलिटी को रिव्यू करते हुए जर्नल एंट्री करनी थी। याद रखना, जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो जैसी एसेट बढ़ी तो क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। जैसे ही लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो देखो मैंने क्या बोला, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, जब असेट बढ़ी कहाँ गया? गिरा। और जब लाइबिलिटी कम हुई तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइड में, देखो मैंने गिरा। फिर आपको पता है कि अगर एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि रिकॉर्ड नहीं थी, वो बढ़ गई, क्योंकि वो आ गई बिजनेस में, जैसी आ गई तो वो क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। तो रिवोल्यूशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। वैसे अनरिकॉर्डेड एसेट भी बिजनेस में आ गई, जैसी आ गई तो डेबिट हो गई। तो रिवोल्यूशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवोल्यूशन। तो देखो रिवोल्यूशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवोल्यूशन। और लास्ट में आपको बताइए कि अगर लॉस होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनता है तो टू साइड पे बढ़ता है, और जब लॉस होता है तो बाई साइड पे। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो देख सकते हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, या रिटायरिंग का केस है तो ऑल बोल सकते हैं। यहाँ पे जो केस था वो एडमिशन का ही केस था, एडमिशन के समय। तो आप बोलोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ओके। अब 21 और 22 बचे हैं। 21 सिंपल था, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करनी थी? एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री करनी थी। और ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था, क्योंकि मैं देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। 10,000 के लिए इक्विटी शेयर इशू किए थे, 10% प्रीमियम पे थे। जो प्रीमियम है 10 का 10% 1 रुपए होता है, तो याद रखना 3 रुपए हो जाएंगे। 5+1 ये हो जाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी हो जाएगी आपकी? 2 रुपए। तो आप देख सकते हो 5 और 3 8, 8 और 2 10। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 9,000 शेयर्स की, गलती से रुपीज लिखा हुआ है। आप इंग्लिश में हिंदी में कवर करके देखोगे तो देखो क्या बोल रखा है, 9,000 अंशों के लिए आवेदन है। अब प्रियंका, जिसे 400 शेयर अलॉट किए थे, उसने क्या कर दिया? अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी पे कर दिया, यानी कॉल्स इन एडवांस आ गया। आपको सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री करनी थी। तो देखो मैंने 9,000 से एंट्री कर रखी है। यहाँ पे देखो 9,000 से ही करनी थी, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो 9,000 टू 3 27,000। ये एप्लीकेशन टू कैपिटल ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट मांगी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आ गया 9,000 इंटू 6, ये आ गया 9,000 इंटू 5 फेस वैल्यू, और ये हो गया 9,000 इंटू 1। फिर आपने क्या करा? जैसी पैसा मिला बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट,
तो आपको 54 तो मिलेंगे मिलेंगे, पर साथ में आपको एडवांस भी मिल गई, क्योंकि प्रियंका जो 400 शेयर की थी उसने क्या करा, अलॉटमेंट पे ही आपको कॉल्स इन एडवांस भी दे दी। तो 400 इंटू 2 800, तो कंपनी को कितने मिल गए, 54,800 मिल गए। अब देखो और में एक पार्ट था सिंपल सा, जिसमें आपको क्या करना था, स्मिता लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 इक्विटी शेयर 100 वाले। एक मिनट का चार्ज कर दूं लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो। देखो स्मिता लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 इक्विटी शेयर 100 वाले, जिसमें क्या बोल रखा है, 90 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप। देखो 500 इंटू 9, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कितना होगा, 4500। उसमें एरियर कितना है, 40 का। तो आप देखो एंट्री कैसे हुई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये फॉरफिट था, याद रखना। यानी इसके बाद क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिए। याद रखना कि 100 रुपए वाले थे और 90 रुपए मांगे गए। हमेशा एंट्री जो होती है जब भी फॉरफिट की, तो कॉल्ड अप अमाउंट से होती है। कॉल्ड अप कितना है, 90। उसमें से क्या बोल दिया, इन अंशों पर 4 रुपए प्रत्यंश प्रथम व अंतिम मांग के बकाए थे। याद रखना 100 में से 90 मांगे हैं, 10 रुपए तो लास्ट कॉल होगी। लेकिन याद रखना कि मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी कि 40 रुपए नहीं मिले, तो ये सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं थी, ये सिर्फ फर्स्ट कॉल ही थी, क्योंकि फाइनल कॉल तो अभी 10 रुपए मांगे ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉल थी, थोड़ा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो गई। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, जिसमें से 40 रुपए नहीं आए तो वो इधर चलेगा, और जितने मिल गए 45 में से 20 गए तो 25। या आप देख सकते हो कि 90 में से 40 नहीं मिले, तो 500 इंटू 50, 50 रुपए मिल गए पर शेयर के। ओके, फिर आपने इसको रीइशू कर दिया 70 में फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। तो 500 इंटू 100, 50,000। उसमें 70 आपको मिल गए, तो बाकी आपने क्या करा, डिस्काउंट का यूज कर लिया, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर का यूज कर लिया आपने, लॉस पे रीइशू कर दिए। फिर उसके बाद आप ट्रांसफर की एंट्री करोगे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल। तो 25 में से 15 गए तो क्या बचे, 10। इस तरीके से आपका ये पार्ट कवर हो गया। ये लाइन जरूर पढ़ लेना कि कंपनी रीइशूड दी शेयर एट ₹70 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब होता है 100 रुपए मानते हुए, और 70 रुपए मिले मतलब ये बैंक में जाएंगे, बैंक में 70, डिस्काउंट में 30 रुपए, और 100 रुपए जाएंगे आपके शेयर कैपिटल में। उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। हाँ, आपको एक शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना था, तो कैसे बनाओगे ये भी आपको पता रहना चाहिए कि शेयर फॉर फ्यूचर जब बनाओगे तो बाय शेयर कैपिटल कितना लिखोगे, 25। फिर शेयर फॉर फ्यूचर में टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे 15, और फिर शेयर फॉर फ्यूचर में टू कैपिटल रिजर्व लिख दोगे 10। तो 25 में से 15 गए तो 10,000 कहाँ ट्रांसफर हो गए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका अकाउंट बनाना था, अकाउंट जरूर बना लेना। ओके, अब 22 की बात कर रहा है, बना लेना मतलब जो आगे जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए, क्योंकि आपने तो कर ही दिया। अब देखो लास्ट है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजवीर लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग। ये तो हर साल आते रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में। तो देखो 1209% डिवेंचर है 100 वाले, बार पे इश्यू करे, लेकिन रिडीमेबल क्या है, 20% प्रीमियम पे। तो इसकी एंट्री मैं कर चुका हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे है। पहले आएगी बैंक टू डेवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1200 इंटू 100 से। फिर याद रखना डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगी। एक बार लिख के बता देता हूँ। देखो, बैंक टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1200 इंटू 100। ओके, फिर 120 से 120 यहाँ आ गया, 9% डिवेंचर फेस वैल्यू ये है, लेकिन हमने इनको क्या करा, 20% प्रीमियम पे रिडीम किया। तो 100 का 20% प्रीमियम, 20 रुपए प्रीमियम। तो आप क्या कर सकते हो, 1200 इंटू 100 और 1200 इंटू 20, तो देखो कितना आ गया, 24,000। और उतने से क्या हो जाएगा, लॉस चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से करना था। अब एक और था आपका, जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि शुरू में आपने 10% डिस्काउंट भी इशू करे और रिडीम 5% प्रीमियम पे करे। तो आप याद रखना कि 1000 का 10% होता है 100। अब वैसे आपको 150 मिलते, लेकिन आप 101,50,000 का अगर 10% हटाओगे 15,000, तो आपको कितने मिले, 135 मिले। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 135, 150 इंटू 900 के हिसाब से, क्योंकि 100 रुपए डिस्काउंट है। फिर उसमें आपने क्या करा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू भी कर सकते हो 15,000 से, लेकिन मैं लॉस ऑन इशू में ही इसको इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। आपकी मर्जी है, आप अलग अलग करना चाहो तो प्रीमियम वाले के लिए लॉस, और जब डिस्काउंट पे इशू करें तो उसके लिए डिस्काउंट कर सकते हो। तो देखो 135 यहाँ पे आ गया, 150 यहाँ पे आ गया, और 15 यहाँ पे आ गया। फिर आपने प्रीमियम पे जब रिडीम किए तो आप देख सकते हो कि 1000 का 5% मतलब 50, और 150 डिवेंचर इंटू 50 करोगे तो 7500 आ जाएंगे। तो देखो 7500 का लॉस है, तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन नीचे आएगा, और ऊपर लॉस क्या आ जाएगा, 7500 से। तो 15,000 प्लस 7500 कितने हो जाएंगे, 22,500 हो जाएंगे। अगला देखो क्या है और में, लास्ट,
अनलिमिटेड है, उन्होंने लोन लिया कितने का, 4 लाख का पंजाब नेशनल बैंक से, और 5,009% डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करे, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को इशू कर लिया। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड हाउ विल यू शो इन द बैलेंस शीट इफ इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आपको एक तो जर्नल एंट्री करनी है, तो आपको पता है कि पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4 लाख से, फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो देखो मैंने कर रखी है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फिर डिवेंचर सस्पेंस टू 9% डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन। फिर आपको इसको बैलेंस शीट में दिखाना था, तो याद रखना इक्विटी लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें आप लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में दिखा सकते हो, नहीं तो नॉर्मल भी दिखा सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे, 4 लाख। फिर डेवेंचर सस्पेंस टू डेवेंचर किया, तो आपने क्रेडिट में दिखाया डेवेंचर, और डेवेंचर सस्पेंस होता है डेबिट, लेकिन वो एसेट साइड पे नहीं आता, तो वो लाइबिलिटी में ही क्या होता है, यहीं से माइनस हो जाता है। तो बाहर कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, तो सीधा क्या आया, बैंक लोन का ही अमाउंट आया। और यहाँ पे एसेट साइड में अगर दिखाना चाहते, वैसे तो बोला नहीं गया था, लेकिन अगर दिखाते तो आप कैश एट बैंक करके कितना 4 लाख दिखा देता, जिससे आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाती, दोनों मैच कर जाती। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया आया होगा। अब देखिए लास्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक पहुंच सके। और ये मैं तीसरे साल है लगातार जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ऐसा आप वीडियो में देखना कोई भी नहीं देता, वो बाद में देता है, उसी वक्त तुरंत नहीं देता। मैंने 2-3 घंटे लिए इस वीडियो को बनाया, यानी 2-3 घंटे मैंने क्या करा, सॉल्व किया, उसके बाद 1 घंटे में ये वीडियो बनी है, उसके बाद अपलोड करूंगा, थंबनेल ये बनाऊंगा, तो बहुत टाइम लगता है। तो एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बीकॉम से रिलेटेड कंटेंट भी आपके लिए आ सकते हैं। और अगर आपको किसी कोर्स में दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मेरा आपको पता ही है, 7014049781 है। तो किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना शेयर का, और लाइक ये किया हुआ, तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, इसकी पीडीएफ भी सॉल्व की भी भेज दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।